नमस्कार बहनों। यह वीडियो आज सभी हमारे भारत की जो बहन हैं उनके लिए है। अगर हम बात करें हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करें कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जो था, भारत में जो पहले बेटियां होती थी उनको शादी से पहले तो अधिकार था। फिलहाल ये बता दें, पेपर में था, कानून में था, लॉ में था और डॉक्यूमेंट में था, कॉन्स्टिट्यूशन में था, संविधान में था, बट ऑन द ग्राउंड नहीं था। मोस्टली 99% ग्राउंड पे नहीं था। शादी से पहले था, शादी के बाद बेटियों का अधिकार नहीं होता था। ये किसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं? 1956 का जो हमारा उत्तराधिकार अधिनियम था हिंदू का, हिंदू सक्सेशन एक्ट बोलते हैं 1956 के, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इस पे जब बहुत सारे डिस्प्यूट्स होने लगे, प्रॉब्लम होने लगे, तो बाद में 2005 में नियम बदला गया और 2005 में उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अकॉर्डिंग में अमेंडमेंट किया गया, बदलाव किया गया। उस बदलाव में यह चीज़ें ऐड की गई कि 2005 में शादी से पहले भी बेटियों का अधिकार है। मतलब हमारी सारी बहनों का शादी से पहले 2005 के बाद जिनकी शादी हुई है, उससे पहले उनकी शादी नहीं हुई थी, उनकी मैरिज नहीं हुई थी, तब पर भी उनके पिताजी के संपत्ति में अधिकार था और शादी के होने के बाद भी उनके पिताजी के संपत्ति में उनका अधिकार है। एक कानून है और आप अगर आपको कोई नहीं दे रहा है तो आप फाइट करके कोर्ट से ले सकते हैं। ठीक है, ये उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के दौरान है, भारत की संसद द्वारा 17 जून 1956 को पारित किया गया ये कानून है। यह हिंदुओं, बौद्धों और जैनों और सिखों के लिए संपत्ति, उत्तराधिकार और विरासत के नियमों को संहिताबद्ध करता है। यह कानून किसी व्यक्ति की वसीयत बनाए बिना मृत्यु होने पर संपत्ति के बंटवारे के लिए एक स्पष्ट प्रणाली स्थापित करता है। मान लीजिए अगर किसी के पिताजी बिना वो बनाए, मतलब क्या कहते हैं कि वसीयत बनाए बिना, कि हमें वसीयत का मतलब ऐसे समझिए कि ये डिसाइड किया जाता है कि इसको क्या हमें कितना शेयर, मान लीजिए एक सेब है तो एक सेब में कितना कितना पार्ट्स हमें कितना हिस्सा किसी को देना है। अगर बनाए पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो कानून डिसाइड करता है कि सबको इक्वल जो होगा। और पिताजी एक चीज़ और यहाँ पे ऐड कर दें, पिताजी अपने संपत्ति को जो उन्होंने खुद अर्जित किया हुआ है, जो स्वयं कमाए हुए हैं, जो पिताजी की संपत्ति है उसमें नहीं, उसमें तो इक्वल शेयर आपका है ही। हाँ, पिताजी की संपत्ति में पिताजी अपनी इच्छा से किसी को भी दे सकते हैं, चाहे बेटा को दे दें चाहे बेटी को दे दें। ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा हमारा ये है कि अगर भारत में जो सारी बहनें हैं हमारी, वो चाहे उत्तर प्रदेश को हो, चाहे राजस्थान को हो, चाहे MP हो, भारत में कहीं से भी हों, हमारे पास बहुत सारे मित्रगण हैं हमारे, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट के हों, चाहे कि इलाहाबाद प्रयागराज हाई कोर्ट के हों, भदोही हों, मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे पास। जब हम लॉ कर रहे थे तो 250 विद्यार्थी थे, वो सब हमारे साथी थे, हमसे जुड़े हुए हैं। तो निःशुल्क अगर आपको कोई दिक्कत होता है, कोई समस्या होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, सिर्फ प्रॉपर्टी एक्ट को लेके नहीं, प्रॉपर्टी विरासत को लेके नहीं, संपत्ति अधिकार को लेके नहीं, अगर लीगली कोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है और आप पैसे नहीं दे सकते हैं, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप फाइट कर सकें, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8081008502। हम आपको प्रयास करेंगे कि जिस भी प्रकार से आप हेल्प कर पाए, अपने मित्रगण के सहयोग से या जो हमारे जो हमें जानते हैं, जिसको हम जानते हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे और वो मान भी जाएंगे जहाँ तक हमें उम्मीद है, क्योंकि हमारे मित्रगण भी एक अलग भूमिका, एक समाज से आते हैं, तो उनको पता है कि स्थिति क्या होती है। तो इतने सक्षम हैं कि आपकी बात मानेंगे, सुनेंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। तो आप कोर्ट जाने से मत डरिए, पुलिस से बात करने से मत डरिए। अगर आपको ऐसा डर लगता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। और कोई भी समस्या होता है तो हमारी बहनों का, हम खासकर अपने बहनों को बता दें, 2005 लेना ना लेना ये आपकी इच्छा है। ये उसी तरीके से जब पति पत्नी की विवाह हो जाता है, जब प्रेम होता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जब डिस्प्यूट्स होता है, शादी के बाद जब अलगाव होता है, फिर वही झगड़े देखिए क्या क्या होते हैं, सारे गिनाने लगते हैं। हमने ये गहने दिए थे, हमने ये शादी में इतने खर्च किए थे, हमने ये विदाई दिया हुआ था। तो कहने का मतलब, जब आनंदमय ज़िंदगी चल रहा है तब तो ठीक है, तब अच्छी बात है, तब कोई बात हमारी सहयोग की ज़रूरत आपकी नहीं है, तब आप हमें पूछेंगे भी नहीं। लेकिन आपके जीवन में अगर कोई समस्या आती है और प्रॉब्लम आती है और आपको ये लगता है कि आपको अपने अधिकार नहीं पता है, नियम नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, कोई समस्या हो रही है, उस समय आप मुझे याद कर सकते हैं। हमारी टीम, हम आपको पूरा सहयोग करेंगे और जहाँ तक प्रयास करेंगे कि अगर आपकी स्थिति नहीं सही है फीस देने का, तो निःशुल्क प्रयास करके आपको आपका अधिकार दिलवाएंगे। एक विद्यार्थी होने की वजह से, एक टीचर होने की वजह से, एक वकील होने की वजह से, एक देश का नागरिक होने की वजह से हम जो भी कर पाएंगे आपके लिए, हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए हम करें। तो ये सारी चीज़ें थी। तो 2005 के बाद जितनी सारी हमारी बहनें हैं
और चाहे हमारी खुद की बहन हो। कुछ लोग कहेंगे कि आप वीडियो बना देते हैं, आप खुद की बहन को नहीं, हम हमारी बहनें, हम भारत के जो 150 करोड़ की आबादी है उसमें जितनी बहनें हैं उसमें हमारी भी बहनें होंगी, हम उनको भी बात करें। अगर उनका 2005 के बाद शादी हुई है तो उनका संपत्ति का अधिकार, हमारे पिताजी की जो संपत्ति है उसमें उनका अधिकार है, वे देने के लिए हम तैयार हैं। तो कहने का मतलब अगर यही हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके नीड है, ज़रूरत है, जरूरी नहीं कि हर एक लड़की की शादी हो जाती है तो उसके बाद उसको संपत्ति की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, हो सकता है वो जहाँ शादी करके गई वहाँ संपत्ति कम हो या ना हो, तो बहुत सारी दिक्कत होती हैं। और इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रोसीजर से बच्चे का जन्म होता है, वो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, प्रोसीजर एक ही होता है। माँ को पेन तो उतना ही होता है। बायोलॉजी के अकॉर्डिंग कहा जाए तो 57 डोल का पेन होता है माँ को किसी बच्चे को जन्म देते समय। तो समस्याएं हर जगह हैं और दोनों की वैल्यू उतना ही करना चाहिए। और उम्मीद करते हैं समाज अब धीरे धीरे सीख भी रहा है, कर भी रहा है। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। 2005 के बाद बच्चियों का, बेटियों का, बहनों का भी उतना अधिकार है जितना भाई का भी अधिकार है। और उसके पहले भी आप जो था क्लेम कर सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन उसके पहले कोई नियम नहीं था। और अभी भी नियम बना हुआ है 2005 में, लेकिन ऑन द ग्राउंड कितना नियम काम करता है ये हमें और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। नियम तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, नियम आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप इतने अच्छे राज्य में हैं, इतने अच्छे देश में हैं। फिलहाल आपको बता दें, देश को पॉलिटिकल साइंस में राज्य कहते हैं। इतने अच्छे राज्य में हैं आप कि आप कहेंगे यार ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब किताब पढ़ के बाहर निकलते हैं, बाहर की दुनिया बहुत अलग होती है, समाज की दुनिया बहुत अलग होती है, समाज की सच्चाई बहुत अलग होती है। तो आप परेशान मत होइए, उसको फेस करिए, क्योंकि समाज वही मानेगा। जब आप ताकतवर रहेंगे तो समाज आपकी सारी बातें मानेगा, आप कमज़ोर रहोगे तो मार के गिरा दिए जाओगे। तो अपनी शक्ति बढ़ाइए, विचार बढ़ाइए और अपनी हक की लड़ाई लड़िए। और अगर सहयोग पड़े तो आप जो हमने नंबर दिया था 8081008502 पे, उस पर कांटेक्ट करिए। आप किसी भी राज्य से होंगे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से होंगे, वहाँ हमारे सहयोगी होंगे। नहीं होंगे तो हम सहयोगी को अपने भेजेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम स्वयं आएंगे, प्रयास करेंगे और इन्वॉल्व होंगे, आपको राइट्स देंगे। और है जो भी सारे हमारे टीमें हैं, बहुत सारे हैं, हम नाम नहीं बताएंगे किसी का, बट हैं, मतलब ठीक है, आपका काम हो जाएगा। तो आपको कोई दिक्कत हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।